क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैं वही हूँ जो युगों युगों से पूरी नगरी में रथ पर सवार होकर चलता आ रहा हूँ। पर आज मैं तुम्हें अपने रहस्य का वो सत्य समझाने आया हूँ जिसे केवल भाग्यशाली ही जान सकते हैं। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं और मैं जगन्नाथ यानी कौन? वही जो द्वारका में श्री कृष्ण, वही जिसने अर्जुन को गीता सुनाई और वही जिसने राधा के प्रेम को साक्षात ईश्वरत्व में बदल दिया, अधर्म के सामने धर्म की विजयी करवाया। मैं वही जगन्नाथ हूँ, मुझे सब जगन्नाथ कहते हैं। और फ्रेंड्स, जब द्वारका का अंत हुआ तब मेरा पार्थिव शरीर बह गया, पर मेरा चेतन तत्व कभी खत्म नहीं हुआ। वो बहता हुआ पुरी के तट पर पहुंच गया। वहां राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आकर मैंने कहा कि ये राजा, ये जो लकड़ी के रूप में पार्थिव शरीर तुम्हारे तट पर आया है, उससे मेरा मूर्ति बनवाओ, मुझे बनवाओ। वो कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, वो मेरा चेतन तत्व है। और राजा ने इस बात को स्वीकार किया और राजा ने सोचा कि अब इतना महान और इतना बड़ा काम कौन करेगा। उसके लिए उन्होंने जब ध्यान लगाने बैठे तो देखा एक चेतन आत्मा, एक दिव्य स्वरूप आकर खड़ा हुआ। वो और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे, जिन्होंने जगन्नाथ भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए हामी भरी, जिन्होंने बनाई। पर उनकी सिर्फ एक शर्त थी कि जब तक मूर्तियां तैयार ना हो तब तक कोई भी इस कमरे के द्वार ना खोले। ठीक है, अब सब ओके हुआ, मूर्तियां बनना शुरू हुई। एक दिन बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी। रानी के मन में ये आया कि मूर्तियां देख तो लूं, सही तो है करके दौड़ के जाके इस विचार की वजह से उन्होंने दरवाजे खोल दिए। जहां जगन्नाथ भगवान का संपूर्ण रूप रेडी नहीं हुआ था, इसलिए तभी बिजली की कड़कड़ाहट के साथ एक भविष्य, एक चमक के साथ एक आवाज आई कि यही मेरा दिव्य स्वरूप रहेगा। बड़ी बड़ी आंखें, बहुत अद्भुत, सबसे डिफरेंट मूर्तियां हैं ये, जिनके आई ब्लिंक्स नहीं है। सबसे इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि चारों तरफ देख सके, ब्रह्मांड की तरह। इसलिए ब्लैक कलर कि मैं खुद ब्रह्मांड हूँ, मैं सर्वस्व हूँ। क्योंकि इसीलिए तो कभी भी भगवान की इच्छा के बगैर कुछ हो सकता है भला? नहीं ना। ये इतना स्वरूप रहना, रानी को मन में विचार आना, ये सब कुछ इनकी ही कृपा से हुआ है, इनके ही आशीर्वाद से। ये खुद को इतना और यही दिव्य स्वरूप सबको दिखाना चाहते थे। फ्रेंड्स, हम बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, जानते हैं, मगर कई सारे भगवान ऐसे होते हैं जिनका इतिहास हमें पता नहीं होता है। ये था जगन्नाथ भगवान का एक छोटा सा इतिहास। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा सब कुछ जानकर करिए, जानते रहिए। राधे राधे।